राम राम सा राम राम सा सस्वरूप निजाम केवल पंजा सद्गुरु नाम परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुलज्ञान तजे निरंतरम सुयोगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंतातीतम गगन सदशम तत्परादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरुंडई सदुरुतम चैतन्यम शासम व्योमातीतम निर्जनम नंदन तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपणम नाम मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी कानून द्वारा पान राम सतगुरु जी की महाराज की अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करें राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु ध्यान पूर्ण हृदय हरि निज पद संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटार सात समुद्र शहीद करूं सतगुरु गुण लेकर हे सतगुरु अंतर्जान घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अतः हरजस पद राग जोग धन्ना श्री चालू है। अब महाराज धन्ना श्री में जोग बता रहे हैं। हे आत्मा तुम नर शरीर में आ गई है तो परमात्मा मिलने का जोग तेरे को मिल गया है, समय आ गया है। परमात्मा में मिलने का तेरे को ऐसा गुण मिल गया है, ऐसा तेरे मुहूर्त तेरा आ गया है। जैसे नरदेई में शादी का मुहूर्त आता है, जवान हो जाता है जब, उसी प्रकार नरदेई जवान जवानी है। देवता योनि बुढ़ापा है, लग 84 योनिया बालकपन। तो जवानी में शादी होती है, ये नरदेई में ही आत्मा की शादी होती है, नरदेई में शरीर की शादी। तो शरीर का तो अपन मुहूर्त देखते हैं, शादी करते हैं कोई भी लड़की से एक लड़के से, तो 9 रेखा का सावा देखते हैं। इसी प्रकार तेरा अब ये नरदेई आ गई है तो आत्मा का 9 रेखा का सावा धारण कर ले। कौन सा है ये? पंच तत्व 9 तत्व लिंग शरीर से अलग होने का सावा धारण कर ले। इसमें सदगुरु देव फरमाते हैं गुरु सदगुरु से लग जा। गुरु सदगुरु का मतलब तेरे घट में समझ आएगी तब ये धन्ना श्री का जोग आएगा। अब गुरु कौन है? सदगुरु देव समझा रहे हैं कि संसार में आत्म धर्म, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति कहते सब हैं, परंतु सदगुरु देव फरमाते हैं ये आत्मा कितने के लगी हुई है। जगत में आन देव है, आन जार है, आन धर्म है, आत्म धर्म है, और संसार में किसमें मिलना है और किससे बिछड़ना है, ये समझो। जब तक आन जार है में लगा हुआ आत्मा, आन देव में लगी हुई, आन देव शरीर है, आन जार तेरे 8 अंग 64 लक्षण है, आन धर्म है जो प्रकृति के आधार से, श्वास के आधार से, मन विचार से जो भी साधना करता है वो सब आन धर्म में। आन धर्म में है जब तक सदगुरु देव फरमाते हैं हे आत्मा तेरी भ्रम और दुविधा मिटने वाली।
भ्रम के साथ दुविधा रहती, दुविधा होती है दो के बीच, आत्मा दो के बीच में फंसी हुई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन धर्म में सबसे ज्यादा फंसे हुए हैं, और आन धर्म को ही आत्म धर्म मानते हैं। तो क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी? इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि प्रेम करे गुरु चरणा जाई, चरण खोल चरना मत पीजे। प्रेम करे गुरु चरणा जाई। अब गुरु कौन है जगत में, ये भ्रम दुविधा है सबसे प्रथम। ये कहने से मिटने वाली नहीं। जब तक गुरु की परिभाषा, सदगुरु की परिभाषा में नहीं समझेगा, तब तक ये भ्रम दुविधा मिटने वाली। कहने से मिटती है, कोई सुनने से मिटती। प्रेम करे, हे आत्मा तू प्रेम किससे करेगी? गुरु चरण बांचने वाले ज्ञानी से, या अज्ञानी से, या मन विचार श्वासा से, या अंग लक्षणों से? किससे प्रेम करेगी? प्रेम करे गुरु चरना जाई, चरण खोल चरना मत पीजे। चरण कौन से खोल? बांचने वाले के पैर, अंगूठे नहीं। ये चरण लिखे हुए हैं जो सृजनहार के वचन, इसको कहते हैं चरण। जो साके हैं, जो ग्रंथ है, हरजस है, ये चरण है। इनको खोल, ग्रंथ को खोल करके इन चरणों को पढ़, खोल, और चरनामा तेरे अंदर उतार। इसमें कौन सी विधि लिखी है, वो विधि को धारण कर। क्यों? कि वो विधि तेरे पास में बाल समय जो ज्ञान दे, सो गुरु मोय बताए। बाल में जब तू 9 महीने गर्भ में रहा, बाहर निकला तो दूध चूखना, रोना, भूख लगना, ये किसने सिखाया? 9 महीने गर्भ में तेरे को किसने ज्ञान दिया? वो गुरु बता। वो गुरु की जब तक तेरे समझ नहीं है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तू कौन से गुरु के चरण लगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कौन से चरणामत खोल के पेड़, वो बाहर करता रहे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो बाल दशा में ज्ञान दे, सो गुरु मोय बताए। बाल समय में जो ज्ञान दे वो गुरु बता। क्यों? बालक ब्रह्म स्वरूप है, भर जोबन में जीव। बालक ब्रह्म स्वरूप के समान रहता है, उसको कोई मैं तू मेरी तेरी अवमा हूं पद अपना तो ममतम रहता ही नहीं। न भ्रम है न दुविधा है बालक। और जवानी में जीव बन जाता है, उसके सब आ जाती है घर। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण। ऐसा पटा लिखे घर गुरुदेवा, अमर आंख मुख माई। मन के मते को खत्म कर दो। मन विचारों से, श्वासा से तू जो भी कार्य करता है वे सब आन धर्म है। इस आन धर्म को छोड़ करके, और गुरु धर्म क्या कह रहा है? सतगुरु बाण, सतगुरु जो ज्ञान है, सदगुरु का जो वचन है, वो सुखराम जी महाराज जो सतगुरु बाण अमर पटा लिख देवे, ये कोई सरने आवे। जो ये कौन किसके सरने आवे? अमर पटा कौन लिखे? उसके लिए सुखराम जी मिले उल्टन के विध आवे। उल्टन की विधि धारण करे। शंखनाल होके आया और बंकनाल होके चढ़े, वो उल्टन की विधि चाहिए। वो कौन सी है?
कि अड़द उड़द के बीच में बसे सिखावन हार। अड़द और उड़द के बीच में महाराज फरमाते हैं वो सिखावन हार है, वो गुरु मोए बताए। वो गुरु बता, कौन सा गुरु? जो निरक्षर प्रकट होता है अड़द उड़द के बीच में, वो गुरुपद देश में लेके जाएगा। तो अड़द उड़द बिच रामत लाओ, अड़द उड़द के बीच में राम रटो, ये गुरु तेरे को मिल जाएगा। ऐसा जब तेरे को ज्ञान होगा तो तू ब्रह्म माने कि ज्ञान की समझ आ जाए, और ब्रह्म ज्ञान से तेरे को ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति ये आएगी जब तेरे भरम और दुविधा मिटेगी। अकेले रटना करता है, ब्रह्म ज्ञान की समझ नहीं, बाँचने वाले ही गुरु जी महाराज है, बस ये मेरे को मोक्ष ले जाएंगे, तो दुविधा रह गई। बाँचने वाला किधर गया और सुनने वाला किधर गया मालूम नहीं। इसलिए सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ये जीवपना तेरे को मेटना है। तो महाराज फरमाते हैं जो गर्भवास में ज्ञान दिया, जो अरद उरद के बीच में तेरे जो प्रकट होता है, जो बंकनाल होकर के ऊपर चढ़ता है, वो मेरे को कोई आके बतावे। ऐसा कोई जन है जो बंकनाल कुंडली जागृत करने का गुण बतावे? कहने से नहीं होती है, शरब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से तो होती नहीं है, जो रूप से तो क्या होने वाली है, क्या सवाल ही नहीं। शरब्रह्म से भी नहीं होती तो अक्षर ब्रह्म से भी नहीं। राम नाम राम राम रटो तो भी नहीं होगी कुंडली जागृत। गुरु महाराज को कोई बौद्ध धर्म वाले कहते हैं मेरे गुरु महाराज, जैन धर्म वाले कहते हैं मेरे गुरु महाराज, तीर्थंकर को कहते हैं, वो मुसलमान पीरों को कहते हैं, नवदा भक्ति वाले रामकृष्ण को भगवान, कोई वाणी के आधार से राम राम उसको श्रेष्ठ मानते हैं, वेदांती ओंसों को श्रेष्ठ मानते हैं, कोई जो महाराज फरमाते हैं आद्य नाम रह करके उसको ही श्रेष्ठ मानते हैं, कोई सदगुरु सदगुरु मुंह से रटते हैं उसको ही वाह गुरु को मानते हैं, कोई राधा कृष्ण को मानते हैं, वाह गुरु नानक कयो साहिब कयो कवि, जैन धर्म बंधन करे राम के गत के भी, और राम राम केर सतिया जड़े मोख किसी को जाए। किसके पास ये ब्रह्म ज्ञान है? किसके पास ये अरद उरद के बीच में जो नेंचर प्रकट होता है, वो आत्मा को कल्याण करने वाला, गुरु पद ले जाने वाला है। तो वो तो अंदर बैठा हुआ है, ये किसी के मुखार बंद पे है ही नहीं। उसका स्थान तो केवल पद में है, गगन मंडल से आता है लेने को। तो किसके पास है? ये जो बताने वाले हैं कूड़ापंथी नास्तिक कहते सब भ्रम है, कौन देख के आया? सब एक है, कोई आत्मा को परमात्मा बताते हैं। तो ये सब भ्रम दुविधा में बैठे हुए हैं, वही आज निर्णय कर रहे हैं ये आत्मा नरदेह में तेरा परम पद में मिलने का जोग है, परंतु तू परम पद के मिलने की बजाय से 3 लोक 14 भवन में भौती फिरती है। और फिर यहाँ जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आए, चौथी पीढ़ी रंग हो ए मुख बिस्लेखा, ए मुख बिस्लेखा ये जीव यूं आन कहायो, मलमूत्र के संग सो सबे जीव कहा। सब जीव है जो मलमूत्र का संग करके आए, जिसके मलमूत्र का संग नहीं गेबा आए वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म होने से भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं मिलती और जीव होने से भी नहीं मिलती है। तब फिर पूछते हैं गुरु महाराज को, तो शिष्य पूछे गुरुदेव को जीव पणो कहाँ जाए गो, कब टले सब दोष, ये जीवपना कब मिटेगा? ब्रह्म आत्मा है जो गेबो आती है, उसका ब्रह्मपना कब मिटेगा? और जो मलमूत्र खा के आती है उसका जीवपना कब मिटेगा? तब सुखराम जी कह रहे हे शिष्य अगत मुगत और गत तलग सुख तुख तीनों जाग,
उलट मोक लग पहुंचसी, जब जासी दुख त्याग। ब्रह्म के माय ओ जीव जाय समावे, वासुन सुख के जाग है, जा नहीं जम की लाग। पार ब्रह्म लग जीव के, आदो उद्भत हो। पार ब्रह्म जहाँ आनंद है, उपज खपे नहीं कोई। तो आनंद मिलिया नहीं बावड़े, हे सिख कौ मैं तो। ब्रह्म हो जाएगा तो भी वो वापिस आना पड़ेगा, और जीव होगा तो भी आना पड़ेगा। क्यों कि तीन ब्रह्म के लोक सो, आनंद लोक नहीं जाए। और जीव ब्रह्म के लोक सो, उलट मिले ता आए। जीव ब्रह्म से उलट बंकनाल होकर ऊपर चढ़ेगा, वो अड़द उड़द के बीच जो सिखावन हारनियन चराएगा, वो आत्मा का पति है। माता पिता का तो सुख देख सकती है, मिल नहीं सकती। तो जीवपना मिटने वाला ही नहीं। और कसौटी कर करके बाल समय सब एक है। बाल समय सब एक ही होते हैं। करनी कर कर बलवंत हो, करनी कर कर बलवंत हो जाते हैं तो कोई ब्रह्मलोक में चला जाता है, कोई शिवलोक में, कोई ब्रह्मलोक में, कोई कैलाश लोक में, कोई कहाँ विष्णु लोक में, पर फिर वापिस आ जाता है। इच्छा शक्ति साथ रहती है, नौतत लिंग शरीर साथ रहता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म जो आनंद है, आनंद ब्रह्म का सतगुरु एदी हुई। आनंद ब्रह्म ले जाने वाला सतगुरु, सत्य केवल ज्ञान जो अनव्य ज्ञान है, वो एदी है, वो मालिक है। उसका संग कर ले, उसके संग के लिए ऐसा है, कोई ऐसा है, वो ब्रह्म दुबद्या में तेरे। जैसे राम तिसे विद साधे, तन मन खोजर भेटे रे। कोई ऐसा जन है भक्ति करने वाला, ऐसा जन है समझाने वाला, जो ये ब्रह्म को और जीव दोनों की जो दुबद्या को मेटे। यही ब्रह्म दुबद्या मेटता। ब्रह्म हुए तो भी मोक्ष नहीं, जो पहले ही ब्रह्म था, फिर जीव क्यों हुआ? इच्छा शक्ति के कारण। तो दुबद्या है ये। इच्छा शक्ति और जीव दो है, एक है? दो है। तो ब्रह्म में पड़ जाएगा, जीव पणम आ जाएगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और आ रहे हैं। कई बार प्रलय हो गया, कई बार जुग आ गए, कई बार पृथ्वी प्रलय हो गया, कई बार महाप्रलय हो गया, और आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब तक महाराज फरमाते हैं ये तन मन को खोजेगा नहीं, अंदर में अरद उरद के बीच में रटना नहीं चलेगी सृजनहार की, तब तक वो तेरा पति हे आत्मा तेरे को मिलाने वाला आने वाला। ये ब्रह्म से और जीव दोनों से अलग है। परमात्म ब्रह्म का नाम जो राम है वो ब्रह्म है, और जो निज नाम है वो सत्स्वरूप है। दोनों मिलेंगे, और बीच में सतगुरु हथलेवा जोड़ेगा निज नाम से। वो विधि, वो सांस और सांस, ये तीनों का जब संग होगा, तब ये तेरा भरम और दुबद्या मिटेगी। मैं और तू यही भरम दुबद्या, मेरा और तेरा, मेरा धर्म ये, तेरा धर्म ये, मेरे गुरु ये, तेरे गुरु ये है मैं ते दुबद्या। और इसी के बीच में कभी भी आत्मा परमात्मा में नहीं मिल सकती। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, कोई कहे सिर धनी न कोई, कर्मा बस जग डोले रे। कोई कहे हरिया माही करता, निश्चिन बोले रे लोग। कोई कहे कोई सिर धनी नहीं है। कौन कहता है? बौद्ध धर्म वाले, जैन धर्म वाले, मत वाले होके कहते हैं सृष्टि का धनी कोई नहीं है। बस बौद्ध धर्म वाले कहते हैं हमारे बौद्ध है, बस सब कुछ है। जैन धर्म वाले कहते हैं हमारी तीर्थंकर है, बस है जो सब। सब कर्मों के बस डोल रहे हैं, और कर्मों के बस डोल करके, और उसको सब आत्मज्ञानी कहते हैं। क्या आत्मज्ञानी है? जो शरीर के अंदर बोल रहा है रात दिन, वही परमात्मा है, वही आत्मज्ञानी है, और वही मतलब जगत में सब कुछ करता है। तो भ्रम और दुबद्या में है, भ्रम दुबद्या से अलग है। सब तीर्थंकरों को सच्चा बताते हैं, बौद्ध धर्म बौद्ध को सच्चा बताते हैं, और
कोई कहे तीर्थंकर सांचा, कोई कहे पीरा जाता रे, कोई कहे राम कृष्ण के करता, इस विध झगड़ा माता रे। कोई तीर्थंकरों को सच बताता है, जैन धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले बौद्ध को सच बताते हैं, बुद्ध को। मुसलमान पीरों को सच बताते हैं, मोहम्मद साहब को। और राम कृष्ण को बताते हैं कि ये भगवान है, बस यही सब कुछ है, इसी में मिल जाएगी आत्मा। और बताओ, जो शरीर धारण करा है, चाहे आत्मा ब्रह्म हो और चाहे मलमूत्र खा क्या हो, आत्मा में आत्मा कैसे मिलेगी? ये सब आत्म ब्रह्म के नाम है, परमात्म ब्रह्म के नाम। ये समझो सबसे पहले। जब तक ये नहीं समझोगे तब तक सब भ्रम दुविधा में पड़ेगा। मेरा धर्म, तेरा धर्म, मैं ऐसा, तू ऐसा, बस इसी में फंसे जाओ। वो कहे मेरे को तो यही धर्म अच्छा लगता है, वो कहे नहीं मेरे गुरु महाराज ये है, बस मैं तो इनको छोड़ नहीं सकता। तो इसके लिए महाराज ने पूरा हरजस बना दिया है कि संसार में ब्रह्म ज्ञानी सच्चे हैं कि संसार में माया के ज्ञानी सच्चे। माया मैंने रूप के साथ, ब्रह्म मैंने आत्मा के साथ। तो आत्मा अकेली परमात्मा में मिल सकती है या माया से अलग हो सकती है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं माया ब्रह्म को ये सब परमात्मा बताते। बौद्ध भी वाले, जैन धर्म वाले भी, रामकृष्ण के मान्यता करने वाले भी, तीर्थंकर भी, मुसलमान भी, सब माया ब्रह्म का जो आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है उसी को ही ब्रह्म बताते हैं साक्षात। तो ये झगड़ा है कि नहीं है? ब्रह्म दुविधा है कि नहीं है? कोई कह ररो ममो साचा, कोई कह ओम सोम रे, कई एक नाम अर्ध के न्यारो, इस विध झगड़ा होई रे। कोई अलग अलग मत मतांतर में फंस करके राम से नहीं कहते हैं राम राम है वो सच्चा है, राम राम को श्रेष्ठ बताते, वेदांती ओम सोम को श्रेष्ठ बताते, रामायण गीता भागवत पढ़ने वाले रामकृष्ण को श्रेष्ठ बताते हैं, कितने ही संत आधे नाम रकार को श्रेष्ठ बताते हैं। बस सतगुरु सतगुरु आधा नाम, बस अर्ध नाम को श्रेष्ठ बताते हैं। निरंकार की महिमा करते, पूरा राम भी नहीं बोलते। तो महाराज फरमाते सब 52 अक्षर में है, 52 अक्षर से अलग है। और 52 अक्षर में है जब तक माया ब्रह्म के साथ है। क्यों? तो राम जी महाराज ने लिखा है 52 हरफ वेद का कहिए, ओम अजब उल्ला, अवगत अलख निरंजन गावे, वेद बिना सब भूला। 52 हरफ वेद मने ज्ञान में है। निरंजन करो, निराकार करो, अलख बोलू, अविनाशी बोलू, सब 52 अक्षर। जब तक इस रकार मकार जो 52 के साथ है उसका भेद विधि और अधुरद की जब तक तेरे पास में रटना ल्यूबंद नहीं होगी, तब तक वो 52 अक्षर से परे 54वां नियंचर केवल पद से आएगा लेने को, तब ये तेरी भ्रम दुविधा मिटेगी, नहीं तो मिटने वाली नहीं। चाहे कितना ही तू कैसे बन जाए। कोई कोई एक नाम अर्ध के न्यारो, इस विध झगड़ा हो ही रे। इस प्रकार झगड़ा होता रहता है। और कई एक अवगत निरंजन गावे, कई के सब एक ही रे लो। कोई एक कहे भरम सब सारो, कौन देख कर पेकी रे। कोई अवगत निरंजन मुखारबंद से गालते हैं, उसको कहते हैं नहीं वो ही है सब कुछ। निर्गुण निराकार को मानने वाले वाणी के आधार से अवगत बोलते हैं, निरंजन बोलते हैं, उसकी महिमा करते हैं। ब्रह्मज्ञानी कहते हैं सब एक है, कोई अलग अलग कुछ नहीं है, आत्मा तो ब्रह्म है। बस ब्रह्मज्ञानी यही बात करते हैं, न पुण्य है न पाप है, कुछ नहीं है। और जो नास्तिक होता है वो क्या कहता है? कोई कह भरम सब सारो, कौन देख कर पेकी रे। नास्तिक और कूड़ापंथी वाले कहते हैं, मत वाले होकर के सब भरम है, किसने कोई देख के आया क्या है? कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, कौन देख के आया? बताओ देख के आया हो तो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये ज्ञानियों, ब्रह्म ज्ञानी हो चाहे ब्रह्म ज्ञानी हो, दोनों ही सुन लो।
रमता राम भजन लिव साची और केवता सारी रेलो, कै सुख राम जगत कुल बंदियो ऐसे धर्म विचारी रेलो। सब अपने अपने जगत पंच तत्व में आए बाद में जीव आत्माएं कुल में बंधी हुई है। कुल का कर्म जबरदस्त भारी है। जो आन धर्म है वो सब कुल का कर्म है। मन विचारों से श्वासा से अपने अपने धर्म की व्याख्या करते हैं, अपने अपने धर्म की महिमा करते हैं। वो सब कुल में बंधे हुए हैं। अपने ऐसे ऐसे धर्म का विचार करते हैं। कोई बौद्ध धर्म बताते, कोई जैन धर्म, कोई मुस्लिम धर्म, कोई ईसाई धर्म, कोई महाराज फरमाते हैं संसार में सिख धर्म, कोई सनातन धर्म। अपने अपने धर्म के सब व्याख्या करते हैं। और परमात्मा जो सत्य वही है जो सब में रम रहा है, सभी धर्मों के बीच में। आत्मा एक है, पंच तत्व एक है, आने का रास्ता भी एक है और जाने का रास्ता भी महाराज फरमाते अलग अलग है। जैसा जैसा धर्म में बंधा हुआ रहेगा वहां वहां चला जाएगा। जैसा जैसा मन विचारों में सोचता है वहां वहां चल जाएगा। आने का तो शंखनाल एक ही रास्ता है। पिता के भ्रुकुटी बिंद है और स्त्री पुरुष के मेल से माता के गर्भ में आने का एक ही रास्ता है। और जाने के अनंत रास्ते हैं। पगडंडी के अनंत रास्ते हैं और पखेरु का एक रास्ता। राजयोग का एक ही रास्ता है और राजयोग के अलावा जितने भी साधन योग है, जितने भी मत मतांतर है, सब अलग अलग। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि रमता राम जो सब में रम रहा है, सभी धर्मों में, सभी मत मतांतरों में, सभी पंच तत्व शरीर में, वो परमात्मा सत्य है। उसका नाम है राम। जो राम कृष्ण रट रहे हैं, जो ब्रह्मा विष्णु में शक्ति रट रहे हैं, वो राम सच्चा है। और केवता सारी, और सब केवत जितने भी है सब झूठी है। उस केवता में जो फंसेगा वो जगत कुल में फंसा रहेगा। ऐसे जब तक धर्म का विचार नहीं होगा, अन धर्म का और आत्म धर्म का, आन देव का, आन जार का, जब तक समझ नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भ्रम से और दुबद्या से अलग नहीं हो सकता। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।